एक ऐसा स्टॉक जो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 33-34% नीचे गिर गया है। एक ऐसा स्टॉक जो काफ़ी पॉपुलर है, आप उसका नाम जानते होंगे अगर आप मार्केट में थोड़ा भी एक्टिव होंगे तो, या फिर चांसेस आर वेरी हाई कि अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं भी होंगे तब भी आप उस कंपनी का नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे। वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक का नाम बताने से पहले उसी स्टॉक की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वो स्टॉक का नाम क्या है, सवाल ये है। स्टॉक का नाम है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे, अब आपको पता होगा कि इसका नाम आपको पता है। इसकी हम एनालिसिस क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, सबसे पहली बात। बहुत सारे लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, ये स्टॉक एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है, उसके पीछे भी वजह है, इसीलिए हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वरना ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है जो बहुत सारे करेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हम सब पे वीडियो क्यों नहीं बना सकते? एक तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सारे स्टॉक पे कवर करना। मेरी कोशिश होती है वैसे स्टॉक पे कवर करने की जो स्टॉक क्रूशियल है, कुछ लोगों ने उस पर सवाल पूछ लिया है, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, इस स्टॉक पे एक वीडियो बनाया जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो में सेल पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको दो चीज़ बहुत अच्छे से बता देता हूँ। जो मैं डिस्कस करूँगा उसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे वो स्टॉक आज के रेट में शॉर्ट टर्म में कैसा दिखता है, मिड टर्म में कैसा दिखता है और लॉन्ग टर्म में कैसा दिखता है। ये मेरी खुद की एनालिसिस होगी, जो मेरी खुद की समझ है उसके हिसाब से। आपको आपके अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, तो मेरे कहने पे आप ब्लाइंडली कुछ भी मत मान लीजिएगा। क्योंकि जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो बहुत सारे स्टॉक गिरते हैं साथ में, और कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो उस मार्केट में भी ऊपर जाते हैं। सेल वहाँ पे ऐसा स्टॉक नहीं है। सेल मार्केट के साथ गिरा है और मार्केट से पहले गिरना चालू हो गया था। मेनली निफ्टी, अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी तो अक्टूबर महीना में गिर रहा था, लेकिन सेल उससे पहले ही गिरने लग गया था। क्यों? उसके पीछे भी वजह है। तो उन सारी वजहों को, उन सारे रीजंस को हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आप आधा देखिएगा तो आप आधा समझिएगा, और एनालिसिस भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपकी अच्छी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, जिसमें हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो स्टॉक है आज के रेट में इसकी जो करंट प्राइस है 119 रुपीज़ के आसपास चल रही है। कल जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो हो सकता है इसकी प्राइस थोड़ी चेंज हो, बिकॉज ये वीडियो एक रात पहले रिकॉर्ड हो रहा है। कल की मार्केट ओपन होगी उसके बाद ही ये वीडियो आपको मिलेगा, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाद में ये कहने मत आ जाएगा कि भाई आपने प्राइस गलत बताया था। तो आगे बढ़ने से पहले, स्टॉक एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। सेल का जो स्टॉक यूज होगा वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा कि अगर आज के रेट में सेल में देखता हूँ तो क्या मुझे कोई एंट्री दिखती है, शॉर्ट टर्म में अगर मैं देखता हूँ तो कैसा दिख रहा है, मिड टर्म में मुझे वो कैसा दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में मुझे वो कैसा दिख रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं अपनी ओपिनियन दूंगा उस पर। तो इसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, मुझे आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर वो होना चाहिए जिसको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, अब चलते हैं सेल पे, और सेल पे बात करने से सीधा हम चलते हैं चार्ट्स पे ताकि सेल को अच्छे से देख पाए। तो आपके सामने जो चार्ट है वो सेल का चार्ट है। कैंडल थोड़ा अलग है बिकॉज ये हॉलो कैंडल है। देर आर टाइम्स वेयर आई यूज इट बिकॉज वो कभी अच्छा काम आता है, बट ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो समझना है वो समझ जाइएगा आप। सेल की जो करंट प्राइस है 118.53 रुपीज़ के आसपास है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब मार्केट थोड़ा सा बाउंस किया था तो सेल भी 4% ऊपर गया था। वजह, मेटल सेक्टर ने स्ट्रेंथ दिखाया था तो सेल भी उसमें थोड़ा ऊपर गया। सवाल क्या है कि सेल कैसा दिख रहा है? देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप गौर कीजिएगा कि सेल काफ़ी टाइम से नीचे ही जा रहा है। और सबसे मज़े वाली बात पता है क्या है? सबसे मज़े वाली बात है कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये कैंडल 4 जून का कैंडल है। 4 जून क्या है? 4 जून अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 4 जून एक ऐसा दिन था जहाँ पे लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और वहाँ पे मोदी सरकार की जो एनडीए आए हैं उनकी कंप्लीट बहुमत नहीं आई थी बीजेपी की, इसलिए एनडीए सरकार हो गया, वो बीजेपी सरकार नहीं हुआ। तो उस दिन जो मार्केट गिरा था, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स गिरे थे, बिकॉज स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि
एनडीए अपना सरकार भी नहीं बना पाएगी, बाद में उनको समर्थन मिला एंड देन दे मेड द गवर्नमेंट। बट अगर आप गौर कीजिएगा तो इस दिन ये स्टॉक 20% गिरा था क्लोजिंग में, और गिरा तो वैसे ज़्यादा था लेकिन 20% पे क्लोजिंग हुआ था। एंड 4 जून के बाद आज तक, जब नवंबर महीना चालू हो गया है और ये वीडियो जो आपको मिलेगा तो 6 नवंबर हो चुका होगा, 5 नवंबर तक ये स्टॉक उस कैंडल के ऊपर नहीं गया है। इनफैक्ट हमने, मार्केट ने कवर किया, निफ्टी नया हाई बनाया, लेकिन ये स्टॉक ने नहीं बनाया। तो यही वो दिन था जहां से सेल अंडर परफॉर्म करने लग गया, राइट। उसके बाद ये अगले कुछ दिन ये बाउंस की कोशिश किया, लेकिन ये बाउंस इतना स्ट्रांग नहीं था। ऑलमोस्ट हम 70% इस कैंडल को कवर किए और उसके बाद हम वापस से नीचे आ गए, थोड़ा साइडवेज रहे और वापस से हम नीचे आ गए। तो अगर आप सेल यहाँ इसके बाद लेके बैठे थे तो दोस्त पता नहीं आप क्या कर रहे थे। एज्यूम कर लो मैं होता तो मैं इस दिन तो नहीं बेचता क्योंकि मैंने स्टॉक को नहीं बेचा था, लेकिन जब यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बन रहा होता तो मैं यहीं पे निकल जाता। उसके बाद मेरे पास सेल को होल्ड करने का कोई वजह नहीं था, बिकॉज निफ्टी की रिकवरी अगर आप जाके देखोगे तो इतने दिन में हो चुकी थी उस कैंडल को, जो 4 जून का कैंडल था उसके हिसाब से। लेकिन सेल का रिकवरी नहीं हो पाया, इसका मतलब वो अंडर परफॉर्म करने तभी से लग गया था। और मेरे साथ क्या है कि मैं वैसे स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहता हूँ जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, तो इससे बेहतर है कि मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाता हूँ। तो सेल की वो कहानी थी। एंड वहाँ से सेल की स्ट्रक्चर धीरे धीरे बदलते चली गई और सेल धीरे धीरे बेरिश हो गया। इस कैंडल का लो उसने, अगर आप 4 जून का लो कीजिएगा तो 4 जून का लो उसने यहाँ पे फाइनली ब्रेक कर दिया, जो कि 22 अक्टूबर था। इसका मतलब कि अब वो इसके नीचे भी जाना चाहता है, यही मतलब है बहुत क्लियरली। इसका मतलब सेल धीरे धीरे और कमज़ोर होता गया है। अगर आप उसको लेके बैठे होंगे तो वो आपकी इमोशंस है फिर, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसको होल्ड करने का, लेकिन आपने ज़बरदस्ती कोई रीज़न क्रिएट किया होगा होल्ड करने का। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और अगर आपके पास सेल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सेल को होल्ड कर रहे हैं। साथ में आप ये भी बताइएगा कि आप क्यों होल्ड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसके पीछे की वजह, ताकि मुझे समझने को मिले कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है देखने का। तो धीरे धीरे वो नीचे आने लग गया। ये कैंडल ब्रेक जो थी, ये कैंडल ब्रेक शॉर्ट टू मिड टर्म को भी बेरिश करने लग गया। यहाँ तक तो शॉर्ट टर्म बेरिश थी, लेकिन ये कैंडल से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो मिड टर्म में भी बेरिश हो जाएगा। सवाल है क्या हम बाउंस देख के वापस से इस लेवल को रीगेन कर सकते हैं? मुझे डाउट लगता है अभी के लिए, बिकॉज जो स्ट्रेंथ दिख रहा है वो उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। बट स्टिल आज जब 4% का कैंडल बनाया है तो ऐसा लगता है कि कोशिश कर सकता है। तो क्या हो सकता है सेल का? तो शॉर्ट टर्म में बहुत क्लियरली है बेरिश है, कोई भी नया एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। एक लेवल का ध्यान रखिएगा, वो लेवल ये है 110 का। और ये 110 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो भी दिखाऊंगा। 110 के लेवल को अगर गौर कीजिएगा, अगर मान लीजिए सेल इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर आप मिड टर्म में भी इसको बेरिश मान सकते हैं। सो मिड टर्म में भी सेल में पोजीशन बनाने का कोई मेजर रीजन नहीं है। सवाल है सेल इतना गिर क्यों रहा है? मार्केट गिर अक्टूबर में कॉम्प्लिकेटेड हुआ, उससे पहले ही क्यों गिर रहा है? वजह बहुत सिंपल है। एक तो है, सबसे मेजर वजह जो है वो है कि जब एक मेजर सरकार ब्रूटल मेजोरिटी के साथ नहीं बनती है, जिसकी लोग उम्मीद करते हैं, बिकॉज एग्जिट्स पोल में बता दिया गया था कि सब कुछ होगा और एग्जिट पोल का कैंडल आप देख सकते हैं 5% ऊपर गया था, लेकिन वैसा नहीं हुआ, नीचे गिरा। तो पीएसयूज फिर धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं। सेल पीएसयूज है। उसके बाद अगर आप गौर कीजिएगा तो ये आपको अक्टूबर का लो दिख रहा होगा, राइट। अक्टूबर 2023 का लो है ये। अक्टूबर 2023 के लो से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सेल अकेला, मतलब इतना बड़ा कंपनी, लार्ज कैप स्टॉक, 115% का रिटर्न दिया। तो जब एक कंपनी कोई अक्टूबर 2023 से लेके मई 2024, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने के अंदर, 9-10 महीने के अंदर 114-115% का रिटर्न देगा, तो ऑब्वियस है कि करेक्ट होना चाहिए। एंड ये करेक्शन उसका हो रहा है। अगर इसी करेक्शन के बीच में आप गौर कीजिएगा तो अगर आप फिबोनाची को लगाइएगा यहाँ पे इस लो से इस हाई तक, तो आपको क्या दिखेगा कि जो 0.618 का जो लेवल है, 61.8% का लेवल, इसको ब्रेक करके हम बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी लेवल को हम रिगेन किए। सो अगर हम इसको फेल कर देते हैं, इसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम सपोर्ट पाए, यहाँ सपोर्ट पाए, आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सपोर्ट पाए, लेकिन हम इसको ब्रेक किए, तो हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो और इसको रिगेन करके हम ऊपर चले जाए। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि 110 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, देन फिर ये 100 का लेवल जो कि 78.6 हो जाएगा। एंड देन अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो फिर सेल की हालत बुरी हो जाएगी। ये 78.6 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो हाई था यहाँ पे एक, अब ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे जहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिरा था, ये सपोर्ट भी काम आ सकता है।
तो सेल हैज़ गॉट फ्यू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स इन बिटवीन, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसेंट गिर गया है। अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो अपने हाई से ये ऑलमोस्ट 37% का लो बनाया था और आज के रेट में 33-34% के आसपास का नीचे है। तो क्या वो एक बार में रिकवर कर सकता है? नहीं। क्या उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा? बिल्कुल हाँ। क्या मिड टर्म के लिए भी सेल बहुत अच्छा दिख रहा है? नहीं। लॉन्ग टर्म की बात करिएगा अगर, तो अगर आप इन सारा डेटा को हटा के वीकली टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो हाई था 2021 का हाई था, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के इस बीच में अपने 21 को हाई को ब्रेक करके ऊपर चले गए। ये ऊपर गया तो जरूर, लेकिन वापस से नीचे आ गया। सो इट्स गोइंग टू बी बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर सेल टू डू ग्रेट इन लॉन्ग टर्म, एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ PSU स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैं PSU से थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ। वजह बहुत सारे हैं मेरे, बट है। आप ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया था 110 का, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रजिस्टेंस था, रिजेक्ट होकर नीचे आए, ऊपर गए, बढ़िया ब्रेक करके ऊपर गए, लेकिन वापस से हम उसको रिटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से हम बाउंस कर सकते हैं? मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है बाउंस की। दिस इज वेयर आई थिंक, बट एम आई गोइंग टू बाय इट? नहीं। क्यों? मार्केट कंडीशन बहुत फेवर नहीं कर रहा है, एंड मैं PSU से वैसे भी थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ। तो ये कहानी है। अगर इसको हम ब्रेक कर देते हैं देन फिर सेल के दिन बुरे चालू हो जाएंगे, एंड ध्यान रखिएगा फिर क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि सेल का जो ऑल टाइम हाई रहा है वो 2007 का रहा है, और वो 295 के आसपास का है। तो दोस्त अभी भी हम 118 पे हैं, एक ऐसे बुल रन में जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने बहुत पुराने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ रखे हैं। सेल कुछ नया नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 10-12 साल का हाई बनाया था, बट वापस से वो नीचे चला गया। तो आई विल बी हैप्पी इनफ अगर इस लेवल को आप जाके देखिएगा तो ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ पे 2012 में रिजेक्ट हुआ, 2014 में रिजेक्ट हुआ, 2021 में ब्रेक किया। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे एक बार के लिए लगता है यहाँ से बाउंस कर जाएगा। आई विल वेट फॉर सम बाउंस एंड देन आई कैन थिंक ऑफ बाइंग इट, बिकॉज अगर मुझे लगेगा कि मार्केट में बाकी कोई स्टॉक बहुत अच्छा नहीं दिख रहे हैं, एंड देन देयर इज सेल जो ऐसे लेवल पे प्रेजेंट है जहाँ पे वो अच्छा रिटेस्ट कर रहा है और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे है, दैट इज़ वेयर आई कैन थिंक ऑफ बाइंग इट। बट नॉर्मली जैसा मैंने आपको पहले कहा कि मैं PSU से थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन्स, एंड सेल अभी तक वो अपना स्ट्रेंथ का पॉइंट नहीं दिखाया, तो आई विल वेट फॉर इट टू सी द स्ट्रेंथ, एंड अगर वो दिखता है देन आई विल सी। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे बंदे को, बिकॉज एवरी वीक आई वेन अ स्कैन स्टॉक्स आउट देयर, कोई दूसरा अच्छा नाम दिख जाता है एंड आई बाय इट, बट सेल एक ऐसे लेवल पे था तो मैंने सोचा कि भाई इस पे वीडियो बना देना चाहिए, एंड सो वी हैव मेड अ वीडियो। इसलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल वजह था, और वो वजह यही है कि अगर हम 110 को ब्रेक कर देते हैं देन वी आर डन फॉर सेल, राइट। तो उसका ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल्स की बात कोई ज़्यादा करने की है नहीं। आयरन स्टील के अंदर आता है, 48,967 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है, डिसेंट बड़ा मार्केट कैप है। उसके बाद आउट परफॉर्मेंस देखिएगा तो 10 साल में कुछ नहीं किया है, मार्केट को सॉलिड अंडर परफॉर्म किया है, रीजन आपको पता ही है। 5 साल में अच्छा किया है, 2 साल में भी डिसेंट किया है, 1 साल में भी ठीक ठाक किया है, बट 6 महीना में सॉलिड अंडर परफॉर्म किया है, 1 महीने में सॉलिड अंडर परफॉर्म किया है, 1 वीक में कोशिश कर रहा है करने की, बट इट नीड्स मोर टाइम। तो मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको यही कहूँगा कि फॉर मी इफ़ आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म देन दिस इज वेयर द सेल कैन गिव यू अ राइट एंट्री पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए, जो मैं हूँ नहीं प्लेयर। फॉर मी आई एम अ मोर ऑफ अ शॉर्ट टू मिड टर्म प्लेयर, तो उसके लिए आई विल वेट फॉर 1 or 2 more वीक्स टू सी कि ये कैसा बिहेव करता है। इफ़ वी होल्ड दिस लेवल और मार्केट कमज़ोर रहता है देन आई कैन थिंक ऑफ बाइंग, एंड हो सकता है कि मैं चार्ट ऑफ द वीक में इसको इंक्लूड करूं बिकॉज ऑफ मेनी गुड रीजन्स जो चार्ट पे दिख रहा है। वरना आई हैव गॉट नो अदर रीजन्स टू बाय अनलेस अंटिल आई एम गेटिंग सम अदर स्टॉक्स, राइट। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ये बताइएगा कि आपका सेल को लेके क्या ख्याल है, ठीक है। चार्ट से अब हम हट जाते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। तो नॉर्मली आप समझ लीजिए कि सेल PSU है, सेफ है, बिल्कुल सेफ है, बिकॉज गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है। कोई ज़्यादा मुश्किल होगा देन गवर्नमेंट विल ब्रिंग सम पैकेजेस आउट देयर। सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को भी होना नहीं चाहिए डाउट। तो पॉइंट क्या है कि क्या आपको खरीदना चाहिए, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो आपकी चॉइस है। फॉर मी
आई लुक एट मेनी डिफरेंट लेवल्स टू सी कि कैसा क्या बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेल इज एट अ पॉइंट जो बहुत क्रूशियल लेवल है ना, सो वी हैव मेड अ वीडियो, इसलिए हमने वीडियो बनाया। क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? प्रोबेबली यस, इट हैज़ गॉट हायर चांसेस। क्या मैं खरीदने जा रहा हूँ? आई विल वेट फॉर मोर स्ट्रेंथ, मैं ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए वेट करूँगा। एंड इफ मार्केट गोज डाउन एंड सेल स्टे स्ट्रांग, देन दैट विल बी द आउट परफॉर्मेंस विच आई एम लुकिंग फॉर। बिकॉज लास्ट 2 ढाई 3 महीने से उसने कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। जून से अक्टूबर काफ़ी महीना होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चालू हो गया, तो 4 महीने से वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। कैन इट आउट परफॉर्म नाउ? आई विल वेट फॉर मोर टाइम टू सी द डेटा। इफ दैट हैपन्स राइट, देन आई विल बी हैप्पी इनफ टू थिंक ऑफ बाइंग इट, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है, आपने वीडियो को पसंद किया है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्त। तो बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।